वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं प्रक्रम पर। तो प्रक्रम जब अवस्था का परिवर्तन होता है तो उसे प्रक्रम कहते हैं। प्रक्रम काफ़ी सारे प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार जो हम समझने वाले हैं वह है स्थिर दाब या समदाब प्रक्रम। इसे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस या आइसोबारिक प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है जिसमें पिस्टन के ऊपर कुछ वेट रखा हुआ है और सिलेंडर की निचले तले से हम कुछ उसे ऊष्मा प्रदान कर रहे हैं। तब अब इस प्रोसेस में निकाय का दाब प्रक्रम के दौरान स्थिर बना रहता है। चित्रानुसार सिलेंडर एवं पिस्टन लेकर पिस्टन के नीचे आदर्श गैस भर दी जाती है। ठीक है, तो जो हमारा निकाय है वह एक आदर्श गैस है और आदर्श गैस समीकरण से आप सभी बहुत ही अच्छी तरह परिचित हैं। PV इजिकल टू NRT, जहाँ पर N मोलों की संख्या है, P और V प्रेशर और वॉल्यूम है, R एक गैस नियतांक है और T तापमान है। ऊष्मा प्रदान करने पर ताप बढ़ने से गैस का प्रसार होता है ना। जनरली गैसों के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गति उनकी बढ़ जाती है जिससे उनके बीच की दूरी बढ़ जाती है और वह एक प्रेशर क्रिएट करती है जिससे गैस प्रसारित होने लगती है या एक्सपांशन होता है। अब इस एक्सपांशन के कारण वह पिस्टन को ऊपर की ओर धकेलती है और जिससे पिस्टन धीरे धीरे ऊपर की ओर चलने लगता है। स्थिर दाब की अवस्था में दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। तो यहाँ पर बल कौन कौन से लग रहे हैं? एक तो पिस्टन का भार और उसके ऊपर रखे हुए डेड वेट का भार, तो WP प्लस W/A। तो ये हो जाएगा हमारा स्थिर दाब का मान। अब है यहाँ पर ग्राफ बनाया है हमने। पिस्टन माना कि इस अवस्था से इस अवस्था तक ऊपर आ जाता है, तब प्रेशर जो है वह तो कांस्टेंट है। आप देख सकते हैं प्रोसेस 1 से 2 यहाँ पर दिख रही है और प्रोसेस 1 से 2 यहाँ पर भी दिख रही है। तो जब पिस्टन से यहाँ से लेकर यहाँ तक गया तो जब हम एक ग्राफ खींचते हैं प्रेशर और वॉल्यूम के मध्य, तो प्रेशर का मान तो एक बराबर बना रहता है। इस लाइन पर कहीं भी प्रेशर का मान देखेंगे तो इन्फिनिटी तक चेंज नहीं होगा, जबकि वॉल्यूम का मान धीरे धीरे बढ़ता जाता है बिंदु प्रति बिंदु। यहाँ से V1 से लेकर वह V2 तक पहुँच जाती है। तो जब हम कार्य की बात करते हैं कि यांत्रिक कार्य कितना हुआ, तो यांत्रिक कार्य के लिए हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं और इस रेक्टेंगल का एरिया ही कार्य है या W इजिक्वल टू P डेल V। यांत्रिक कार्य बराबर क्षेत्रफल। इससे पहले एक बात और आती है कि प्रारंभिक अवस्था में बिंदु 1 पर वॉल्यूम कितना है? V1। तापमान कितना होगा? T1। अंतिम अवस्था में बिंदु 2 पर वॉल्यूम कितना है? V2 और तापमान कितना है? T2। इस प्रक्रम के नियमानुसार प्रेशर कांस्टेंट है, N और R दोनों कांस्टेंट है, तो V समानुपाती हो जाएगा T के। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो यहाँ पर V1/T1 बराबर V2/T2 बराबर कांस्टेंट। तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तब इस चीज़ की आवश्यकता बहुत पड़ती है। तो W इजिकल टू P डेल V हम देख चुके हैं। डेल V मतलब आयतन में परिवर्तन कितना हुआ? अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन, V2 माइनस V1। अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से क्या जानते हैं कि जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो दी गई ऊष्मा और किए गए कार्य के अंतर के बराबर होती है। तो यहाँ पर Q माइनस W की वैल्यू हमने लिख दी P डेल V। अब स्थिर दाब प्रक्रम में निकाय को दी गई ऊष्मा Q बराबर क्या होता है? mCp डेल T। यहाँ Cp क्या है? एक स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा। तो यहाँ पर Q का मान कितना हो जाएगा? Q इज इक्वल टू, यहाँ से हमने क्या देखा था? Q इज इक्वल टू, यदि इसको पक्षांतर करके इधर भेज दें तो Q इज इक्वल टू डेल U प्लस P डेल V। डेल U प्लस P डेल V, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि U प्लस PV का डिफरेंशियल। तो यहाँ पर U प्लस PV को किस टर्म से हम जानते हैं? एंथैल्पी या H के टर्म में। तो dQ बराबर इस प्रकार से क्या हो जाएगा? DH। अतः स्थिर दाब पर निकाय को दी गई ऊष्मा की मात्रा उसकी एंथैल्पी में परिवर्तन के तुल्य होती है। मतलब स्थिर दाब पर जब भी निकाय को ऊष्मा प्रदान की जाएगी तो क्या बढ़ेगा? उसकी एंथैल्पी बढ़ेगी, तापमान भी बढ़ेगा लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से
हमने ये देखी प्रोसेस पहली कौन सी, स्थिर दाब प्रक्रम। अब आते हैं दूसरी प्रोसेस पर। तो दूसरी प्रोसेस है स्थिर आयतन प्रक्रम या कांस्टेंट वॉल्यूम आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस भी बोलते हैं इसे। यहाँ पर हम डायग्राम में देखें तो एक सिस्टम है, एक बंद पात्र है, क्लोज्ड वेसल, और जिसकी बाउंड्री जो है आपको डैश डैश दिख रही है। बाउंड्री मतलब परिसीमा, सिस्टम मतलब निकाय, क्लोज्ड वेसल बंद पात्र। तो यहाँ पर जब हम इसे ऊष्मा प्रदान करते हैं तो ऊष्मा मिलने से अंदर जो गैस के, आदर्श गैस के अणु हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ने से वह बंद पात्र की दीवारों पर लगने वाला दाब बढ़ जाता है। तो दाब इधर से ऊपर की ओर जाएगा। पहली अवस्था में दाब कम था, अब दाब बढ़ गया, लेकिन वॉल्यूम इस रेखा पर कांस्टेंट बना रहेगा अनंत तक। ठीक है, तो पिछली जो स्लाइड थी उसमें कांस्टेंट प्रेशर था तो लाइन हॉरिजॉन्टल थी, अब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो लाइन कैसी हो गई, वर्टिकल। जैसे कि हम टायर में हवा भरवाने जाते हैं तो एक निश्चित समय तक हमें टायर फूलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद जितनी भी हवा जाती है वह टायर के प्रेशर को बढ़ाने में काम आती है, ना कि उसके आकार को बढ़ाने में। यदि हम बलून को फुलाते जाते हैं तो उसका आकार बढ़ते ही जाता है, लेकिन जब हम टायर में हवा भरते हैं तो वह एक निश्चित आकार लेने के बाद सिर्फ अपने अंदर हवा को समाहित करता है, जिससे उसका प्रेशर बढ़ जाए और वह एक कुशन इफेक्ट आपके वाहन को प्रदान करे और उसे झटकों से या सडन इम्पैक्ट लोड से बचाए। ठीक है, तो इस प्रकार से टायर में हवा भरना एक स्थिर आयतन प्रक्रम का एग्जाम्पल हो सकता है। आइडियल परिस्थिति में तो नहीं होगा। इसके साथ ही इस सिस्टम की दीवारों का दृढ़ होना भी आवश्यक है। यदि वो बलून की तरह पतली होंगी तो वो दीवारें खिसक जाएंगी, बाउंड्री खिसक जाएगी, तो यह स्थिर आयतन प्रक्रम नहीं रह पाएगा। इसलिए इसमें कोई पिस्टन भी नहीं है। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में भी स्थिर आयतन प्रक्रम करना हो तो पिस्टन को सीज करना पड़ेगा, उसे वहीं पर लॉक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यह एक स्थिर आयतन प्रक्रम का एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जब हमारा प्रेशर कुकर में सीटी बंद रहती है तब उसे कंटिन्यूसली पानी उबलते रहता है, भाप बनते रहती है, लेकिन वहाँ से उसकी दीवारों में कोई भी प्रसार नहीं होता है, तो वो भी एक स्थिर आयतन प्रक्रम कहलाएगा। अब इसमें पात्र दृढ़ एवं बंद होने के कारण आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। निकाय को ऊष्मा प्रदान करने पर केवल पात्र में भरी आदर्श गैस, अगेन PV = nRT, आदर्श गैस समीकरण का ताप एवं दाब बढ़ता है, परंतु आयतन स्थिर रहता है। अतः निकाय द्वारा कोई भी कार्य नहीं हो सकता। हमने देखा कि जब पिस्टन मूव ही नहीं होगा तो वो कोई कार्य कर पाएगा नहीं। जब तक कोई वस्तु विस्थापित नहीं होती तब तक कार्य शून्य होता है। यहाँ पर सीमा ही विस्थापित नहीं हो रही, सीमा से बाहर कोई शाफ्ट वर्क नहीं मिल रहा है, तो कार्य क्या हो गया, शून्य। प्रथम नियम से W 0 हो जाएगा तो Q बराबर del U, मतलब जितनी भी ऊष्मा दी जाएगी वह उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करेगी, या जितनी भी ऊष्मा ली जाएगी वह उसकी आंतरिक ऊर्जा में कमी करेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे स्थिर आयतन पर दी गई ऊष्मा। स्थिर आयतन पर दी गई ऊष्मा क्या होगी, dq = mCV ΔT। यहाँ पर CV क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्थिर आयतन की विशिष्ट ऊष्मा। अब यहाँ पर dq du के बराबर है तो du बराबर भी क्या हो गया, mCV ΔT। m गैस की संहति है जिसे हम एक मान सकते हैं, CV विशिष्ट ऊष्मा बता दिया। अब PV बराबर mRT होता है, यहाँ पर मास कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट होता है, V कांस्टेंट इस प्रोसेस में है, इसलिए बचा क्या, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T या P/T = कांस्टेंट, या हम क्या कह सकते हैं, P1/T1 बराबर P2/T2। तो इस प्रकार से यह है हमारी स्थिर आयतन प्रक्रम और स्थिर दाब प्रक्रम। ये बहुत ही आसान प्रक्रम थे। इनके ग्राफ भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बताता है, एक वर्टिकल लाइन बताता है PV ग्राफ में। TS डायग्राम में वो अलग हो सकते हैं, कर्वेचर होगा उसमें, लेकिन फिलहाल ये सबसे सरल दो प्रक्रम हैं जो किस प्रकार से परफॉर्म किए जाते हैं हमने आपको वह भी बता दिया। ठीक है, तो धन्यवाद।